થેન્ક યુ ડીજે. આપણા ગ્રાઉન્ડ ઉપર જે પ્રેક્ષક ભાઈઓ બેઠા છે, કદાચ તમને ભૂખ લાગી હોય અને ખાવાની ઈચ્છા હોય તો આપણે ત્યાં અહીંયા બોમ્બે વડાપાવ અને દાબેલીનો સ્ટોલ છે. તો છેલ્લી એક 10 થી 15 મિનિટ બાકી છે. તમારે કંઈ ખાવાની ઈચ્છા હોય તો બોમ્બે વડાપાવ અને દાબેલીના સ્ટોલ ઉપર આવશો અને દબાવીને નાસ્તો કરજો. થેન્ક યુ. थैंक यू. स्वागत आप सभी का फिर से एक बार. आज का आखिरी मुकाबला पावन 11 वर्सेस सिविल लाइन. और टॉस जीत के करती है पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला. अब क्षेत्र रक्षण करके फैसला अगर देखा जाए ना, आज के मैच में काफी सारे अपसेट्स नजर भी आए हैं. पहला ओवर कप्तान के हाथों में. कप्तान के हाथों में पहला ओवर है. विकेट की कॉल थोड़ी सी अगर और हवा में रहती ना तो उड़ता बंटी पटेल आपको दिखता. यहां अगर आप वो थोड़ी सी भी इंचेस का फासला छोड़ोगे कोई टीम, वो खास करके ये टीम जो सामने आपको दिख रही है ना, इस टीम के पास वो काबिलियत है और हारा हुआ मैच जीत के आ रही है. और जब डू और डाई का सिचुएशन हो ना और लगातार जीतना ही हो तो फिर आरसीबी से बेहतर कौन जान सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल बाहर हो चुकी थी, अब वापस आ चुकी है और भूखा शेर खुखार होता है. धोनी साहब, वो धोनी साहब आए हैं, बस जाने के लिए आए थे. वो टाइमिंग ज्यादा कुछ खास हुई नहीं, चेक शॉट जैसा खेलने की कोशिश और अंकुर सिंह एक्सपीरियंस का किया इस्तेमाल. विकेट नंबर 1. चलिए, पहला विकेट का पतन हो चुका. अब आई है संस्कार की बारी. पिछला मैच में कुछ खास हुआ नहीं था, खास करके इस टीम की बात करें तो पहला 4 ओवर में रन बनते नहीं है. वो आखिरी के कुछ ओवर्स में या 2 ओवर में अंतिम जोड़ी ने अच्छा कमाल किया था. अगर बार बार तो नहीं कर सकते ना, आपको रन बनाने पड़ेंगे. अगर इस टीम के सामने आपको डिफेंड करना है तो फिर कम से कम 110-120 तक तो पहुंचने पड़ेंगे. अच्छा टाइमिंग है, ये गैप में खेला गया शॉट, पीछे फील्डर है. 1 रन और आता हुआ, इस एक के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 2 रन. संस्कार और अर्जुन थोड़े से वो हाफ डुप्लेसिस वाले अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं. उनका बल्ला थोड़ा सा पीछे हवा में रहता है. अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो अर्जुन वाला अंदाज, ये हाफ डुप्लेसिस का बल्ला बिल्कुल हवा में रहता है और इस तरीके से शॉट भी खेलते हैं ये. क्या बात है यार, एफर्ट के नंबर 100 में 100 है, मगर रन मिलेंगे पूरे 4. 4 के साथ स्कोर 6, लॉस ऑफ 1 विकेट. नदीम धनूरी, हमेशा डेडिकेशन बिल्कुल बनी रहती है उनकी. शॉट है भाई साहब, ये 6 के साथ एक और बड़ा प्रहार है. ये 3 गेंदों पे 11 बना के खेल रहे हैं, कुल स्कोर 12. अब लगने लगी है कि ये पिछला मैच में जहां से छोड़ा था ना, वहां से शुरुआत नहीं करेंगे. फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट. आपको प्लेटफॉर्म दिया जा सकता है, आपको वो सामने सारी चीज मौजूद कराई जा सकती है, मगर जो कॉन्फिडेंस है ना वो आपको अपने आप में लाना पड़ेगा. वो प्लेटफॉर्म भी पिछले मैच में भी था, यही ग्राउंड था, मगर जो कॉन्फिडेंस आप अपने आप में लाए हैं वो
एक अलग अपने आप में कहानी लिख रही है ये टीम, लिखने को तैयार हमेशा रहते हैं ये। अर्जुन बिल्कुल शांत स्वभाव स्वभाव का एक खिलाड़ी, हमेशा शांत रहते हैं मगर काम बड़े करने में ये सक्षम दिखते हैं। और गेंदबाजी जिस अंदाज में शैंडी की गेंदबाजी, क्या बात है। वो पहला ओवर, दूसरा ओवर में विकेट आते आते छूटा था, चाहे वो सैंडी की बात करें या फिर हिम्मत सिंह की बात करें या फिर सचिन, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी, नीरज चोटी अच्छी गेंदबाजी। चार गेंदबाज ऐसा मानो वो तुरुप का इक्का सारे के सारे थे। ये भी है, ये ताकत नहीं था, बिल्कुल नजाकत भरा शॉट था। वो ताकत के साथ नजाकत के, ताकत नहीं, इस बार नजाकत के साथ खेला गया शॉट। 16 पहला ओवर समाप्त हो चुके हैं। सोलह रन, वो दूसरी गेंद पे ही विकेट आई थी, मगर उसके बाद अगर देखा जाए ना, सिर्फ पिटाई हुई और खास करके जिस अंदाज में आखिरी के 3 गेंदों पे रन आए हैं, कमाल की बल्लेबाजी कही जाएगी अर्जुन के द्वारा। वो अर्जुन तब लड़ता है जब सब हार जाते हैं, वो अर्जुन तब सामने आता है जब सारी रास्ते बंद हो जाते हैं, वहां मुश्किलों का सामना वो करने को तैयार रहते हैं। वो नाम में अर्जुन है, वो काम भी अर्जुन वाला कर रहे हैं ये। अब आए हैं एक और एक्सपीरियंस होल्डर गेंदबाज विश्वजीत ठाकुर। एज लगी है, वो खेलना चाहते थे कहीं और, मगर स्लिप की दिशा में गेंद गई है। वो भाग अच्छा कि फील्डर तक पहुंची नहीं है। और अच्छी चीज है कि स्ट्राइक पे फिर से आ चुके हैं। अर्जुन 4 गेंदों पे 15 रन। 2 ही फील्डर आप बाहर रख सकते हैं। बंटी पटेल अब सर्कल के अंदर जा चुके हैं, अब बाहर कौन जाएंगे? एक लॉन्ग ऑफ पे शायद ये तेज गति के साथ डाली है, वो थोड़ा सा बाउंसर के साथ स्वागत है। वो पिछली वाली ओवर पे देखा गया था कि शॉर्ट पिच बॉल को अच्छा खेलते हैं, ओवर पिच को अच्छा खेलते हैं, मगर इस समय तर्कस में इनके साथ पास काफी सारे तीर मौजूद हैं। एक और डॉट बॉल। पहला ओवर ठीक ठाक, दूसरा ओवर अब थोड़ा सा अपने पक्ष में लाती हुई टीम। अच्छी गेंदबाजी ठाकुर साहब के द्वारा। ये सही है, अगर बल्ले पर आपकी नहीं लग रही है, आप कोशिश काफी बार कर चुके हैं, तो आप आसानी के साथ खेल के नॉन स्ट्राइक एंड पे जा सकते हो। वही चीज करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने बातचीत की, बातचीत का नतीजा ये आपके सामने है। अभी डीप एक्स्ट्रा कवर पे एक फील्डर बाहर देख सकते हैं। थोड़ा से और ज्यादा डीप बैकवर्ड पे चले गए हैं। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में जो चाहिए था, जिस वजह से सामने लाया गया था, क्योंकि पहला ओवर में काफी रन आ चुके थे, वहां से अगर कोई वापसी करवा सकता था ना, तो फिर यही है वो। समय को आपको ध्यान रखना है, 40 मिनट्स के अंदर 7 ओवर कंप्लीट।
ये कहाँ गई है, कितनी दूर गई है? वो फील्डर मौजूद है नहीं, रन मिलेंगे पूरे 4। इस 4 के साथ स्कोर में हुआ इजाफा, स्कोर पहुंच चुकी है 22 रन। इस ओवर से कुल आए हैं 6 रन। एक 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। संस्कार 4 गेंदों पे 6 रन, 7 गेंदे 16 अर्जुन। अब गेंदबाजी के लिए आएंगे इरफान। अभी तक देखने मिली नहीं इस मैच में, या फिर पिछले मैच में भी बंटी पटेल से गेंदबाजी। अमूमन ज़्यादा गेंदबाजी अभी करते नहीं है, मगर जब वो करते हैं तो अच्छे करते हैं। आज काफ़ी सारे ऑप्शंस होने के अगर वजह से देखा जाए तो भी गेंदबाजी नहीं हुई है। डू और डाई, यहाँ से अगर जीतेंगे तो अगले पड़ाव पे आप पहुँच सकते हैं। अगर यहाँ हो गई हार तो करना होगा 1 साल और इंतज़ार। अर्जुन साहब जब सामने खेलते हैं तो बेहतर खेलते हैं। इस शॉट का प्रयास तो कर रहे हैं, मगर अभी तक ये शॉट लगा नहीं है। ये कहाँ गई है? ये सीधा स्टैंड एंड डिलीवर, 6 रन आता हुआ। 6 के साथ स्कोर में हुआ इजाफा, 28 पे पहुंच चुकी है। बिल्कुल लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला गया शॉट। वो कहा ना, सामने जब खेलते हैं तो ज़्यादा बेहतर खेलते हैं, थोड़ा सा अलग करने के प्रयास में अभी तक डॉट ही दिखे हैं। ये काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी। 28 रन इरफान मलिक। क्या आवाज तो आई है, आवाज आई है। बल्लेबाज को विश्वास हो नहीं रहा कि कहां पे लगी है, मगर आपको जाना पड़ेगा। अंपायर का निर्णय अंतिम व शर्मान। चलिए, दूसरा विकेट का पतन होता हुआ 28 के स्कोर पर। अच्छी शुरुआत के बाद पहला ओवर में ही पहली विकेट गिर जाती है, मगर फिर देखिए इस ओवर में किस तरीके से बल्लेबाजी हुई। पिछला ओवर ठीक ठाक विश्वजीत के द्वारा, मगर आखिरी गेंद पे जब बाउंड्री लगती है ना, तो थोड़ा सा निराश जरूर होते हैं, मगर इस ओवर में वापसी हो चुकी है। मलिक अगर फील्ड पोजीशन की बात करेंगे आप, यहाँ पे एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ। टीप मिड विकेट पे अगर खड़े हैं देखेंगे तो बंटी पटेल वहां मौजूद हैं। अट्ठाईस पे 2 है ये। अच्छी गेंदबाजी, सिर्फ 6, वो दूसरी गेंद पे 6 आती है, मगर उसके बाद अभी तक डॉट ही दिखी है। पहली बॉल डॉट, फिर 6 आती है, फिर विकेट, अनदर डॉट बॉल।
रौनक। शॉट कड़क है मगर पीछे फील्डर अभी भी मौजूद है। एक रन और इस एक के साथ स्कोर में हुआ इजाफा। स्कोर पहुंच चुकी है 29। इरफान मलिक फिर से एक बात तैयार है, सामने संस्कार। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। 30 पे पहुंच चुके हैं। अगर रन रेट देखा जाए यहां से तो लगभग 10 का बन रहा है, मगर क्या 10 का सेफ है? पिछला मैच जिस अंदाज में जीती है वो गेंदबाजों के पास एक अच्छा मनोबल, एक अच्छा उत्साह होगा जरूर, मगर रन तो बनाने पड़ेंगे ना बल्लेबाजों को। एक रन और इस एक के साथ स्कोर में होगा इजाफा 31। लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 3 ओवर हो चुके समाप्त। अच्छा ओवर है ये। इस ओवर से कुल 9 रन आए, 1 विकेट इनके खाते में। अब बचे यहां से 5 ओवर। तीन ओवर समाप्त हो चुके। कुल स्कोर बनाया 31। 2 विकेट के नुकसान पर लगभग 10.5 का रन रेट बन तो रहा, मगर क्या ये काफी है? संस्कार स्ट्राइक पे, गेंदबाजी की कमान सुनील नैन। अच्छी गेंदबाजी दिखी अभी तक इस टूर्नामेंट में। अच्छी दिखी है। पीछे फील्डर, नीचे फील्डर। ऐसा मानो सिर्फ खड़ा ही किया गया था उसे। वो कहा गया था कि अब खड़े रहिए, आपके गोदी में आने वाली कैच है ये। आसान सा कैच। वो कैच तो छोड़ते ही नहीं ना बंटी पटेल। वो कहा था अच्छी गेंदबाजी दिखी है इससे इस पूरे टूर्नामेंट में। ये तीसरा विकेट का पतन होता हुआ, और इस टीम की कहानी यही है कि विकेट जब गिरने लगे ना, वो पिछला मैच में तो 2 ओवर में 6 विकेट गिर जाती है। चलिए रज्जी आए हैं। अब रज्जी को यहां से खेलना पड़ेगा, क्योंकि पिछला 2 मैच अगर आप हारे भी थे तो मौका मिला जरूर था, मगर यहां तो मौका है नहीं ना। अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाएगी तो फिर इंतजार करना पड़ेगा 1 और साल का। पहली गेंद पे विकेट आ चुकी है। अगर प्रोजेक्ट स्कोर की यहां से बात की जाए तो 75 यहां से दिख रहा है। समय का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 40 मिनट के अंदर 7 ओवर कंप्लीट करने होते हैं एनी हाउ। रनआउट का खतरा हो सकता है। रनआउट। थोड़ी सी और तेजी के साथ फील्ड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहां हाफ चांस को फुल चांस में कन्वर्ट करना होता है। अगर थोड़ी सी चूक देंगे ना तो चूक में बिल्कुल अचूक कार्य करने को तैयार हैं ये दोनों बल्लेबाज।
अच्छी गेंदबाजी तेज गति के साथ नैन के सामने, अभी सिर्फ विकेट कीपर ही खेल रहे हैं। सुनील नैन तेज गति के साथ डालते हैं, थोड़ा सा स्लोअर का भी इस्तेमाल करते हैं। पहली गेंद बिल्कुल अंदर डाली थी स्लोअर, और वो जहां खड़ा रखा था ना उसी जगह पे आसानी के साथ आई है। एक रन आसानी के साथ दूसरे के लिए आएंगे, दूसरा वो चाह तो रहे हैं मगर मिलेगा नहीं। विकेट कीपर की तेजी देखिए, वो बॉल के पास खुद ही पहुंच गए हैं। थॉमस डाइस, अमूमन देखा जाता है कि नाना करते विकेट कीपिंग। चौंतीस पे 3। फिर से डॉट, वाइट बॉल। कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा अलग करने की, मगर इस ओवर की अगर बात की जाए ना, पहला बॉल विकेट आती है, फिर सिंगल, फिर डॉट, फिर लगातार 2 सिंगल आती है, फिर वाइट बॉल। 35 पे 3। अच्छा ओवर ये निकाल चुके हैं सुनील नैन अब तक। नाना, एफर्ट के नंबर 100 में 100 है नाना के लिए। अगर आप देखेंगे ना, इस उम्र में भी लगभग 2 दशकों से टेनिस क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये, मगर अभी भी वही जोश, वही जज्बा, लिविंग लेजेंड। इरफान मलिक, इरफान मलिक एक इस टीम में अगर देखें ना जान डाल देते हैं इरफान मलिक, क्योंकि एक ओवर तो अंकुर सिंह का भी डाल के आए हैं। उसके बाद अगर देखेंगे सुजीत ठाकुर, वो भी डाल सकते थे, मगर इरफान मलिक वो बीच में आते हैं और अच्छी गेंदबाजी करके निकल जाते हैं। मगर रज्जी के बल्ले से अभी तक रन आए नहीं है। क्या पहले और आ सकते थे बल्लेबाजी के लिए कप्तान साहब खुद अर्शु खान। एक और रन आता हुआ इस एक के साथ स्कोर में होगा इजाफा। स्कोर यहां पहुंच जाएगी 36। कितने स्कोर चाह रहे होंगे, क्योंकि हर बार छोटा टोटल डिफरेंट होना मुश्किल दिखेगा, क्योंकि हर बार एक गेंदबाज के तौर पे कितने रन बचा सकते हैं आप। 80-90। इस टीम को अगर आप देखेंगे ना, सारे के सारे बैटर है, इंग्लैंड टीम जैसी है ये, और खत्म ही नहीं होगी बैटिंग। इरफान मलिक फिर से एक बात तैयार है, रौनक के सामने। रौनक, क्या रौनक ला पाए हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। वो कैच पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं दर्शक, मगर दर्शक से भी छूटा कैच है ये। अगर कैच पकड़ेंगे तो फिर RAR कप की तरफ से एक टी-शर्ट। इस 6 के साथ स्कोर में हुआ इजाफा। स्कोर पहुंच चुकी है 42। और इस टीम की खासियत ये है कि शुरुआत में रन नहीं बनाते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं आप छोड़ दीजिए, आप कोशिश करते रहिए, और अंत में रन बनाएंगे। फिर रन बनाने के बाद एक अच्छा खासा टोटल तक पहुंचेंगे, वहां से डिफेंड कर लेंगे इनके गेंदबाज। एक और है, ये 1 brings 2 आता हुआ, ये दूसरा 6।
रौनक। अड़तालीस पे 3। इरफान मलिक थोड़े से महंगे जाते हुए इस ओवर में अगर देखा जाए तो कुल 13 आ चुके हैं पहली 4 गेंदों पर। कहां गई है, कितनी दूर गई है ये फील्डर? अरे भाई साहब, ऐसा कैच छोड़ते हुए काफी कम देखा जाता है। कौन था वो? प्रवीण। ऐसा मानो वो आसान सा कैच था, सबकी निगाहें फील्डर पे ही थी। चलिए, वो फील्डिंग की वजह से आई नहीं, इस बार गेंदबाज ने कहा कि मैं खुद ही कोशिश करता हूं। कोशिश में सक्षम दिखे फिर से एक बार इरफान। एक और विकेट इनके नाम, 23 रन देके 2 विकेट ये ले चुके हैं, 49 पे 4 हो चुकी है। पांच ओवर समाप्त हो चुके हैं, कुल स्कोर बना है 49, 4 विकेट के नुकसान पर। अब आए हैं कप्तान साहब। अच्छी चीज ये कि रौनक अभी भी मौजूद है। आखिरी के 3 ओवरों में वो कितने रन चाह रहे होंगे? कम से कम 40। अगर यहां से 40 भी बनते हैं तो एक अच्छा खासा टोटल, क्योंकि गेंदबाजी है, टोटल को डिफेंड करने में वो 80-90 तक का टोटल अगर बनेगा तो डिफेंड कर सकते हैं। अगर ऑपोजिशन टीम के पास बल्लेबाजी काफी सारे हैं, डेथ तक बल्लेबाजी। अगर प्रथमेश पवार की बात करें, बंटी पटेल, खुद कप्तान, तो काफी ज्यादा। थॉमस डाइस के रूप में आप देख सकते हैं, विश्वजीत ठाकुर के रूप में आप देख सकते हैं। प्रवीण, अच्छी गेंदबाजी की थी पिछला मैच में, 4 विकेट इनके नाम था। मगर 4 तो नहीं चाहिए, अच्छी गेंदबाजी चाहिए भी आपसे। चलिए, इस समय तो बिल्कुल रौनक वाला अंदाज है ये, और रौनक से मनमोहित कर रहे हैं ये। एक और 6 रन। शॉट देखिए, ये वो बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर आ गए थे, वहां से शॉट खेला गया है। स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। इस बार अलग है, इस बार कोशिश भी अलग है। रन वही चाहिए जो आप चाह रहे हैं, हो भी वही रहा जो ये बल्लेबाज कर रहे हैं। इस चार के साथ स्कोर में इजाफा होगा, स्कोर पहुंच जाएगी 59। ऐसा मानो कि रन बनने रहे थे, अब रन बरस रहे हैं।
देखा परखा, गेंद गई बाउंड्री पार। दो गेंदों पे 10 आ चुके हैं और इसी ओवर की तलाश में थे ये। एक अच्छा मोमेंटम इस ओवर से। अपील अपील, ओ भाई साहब, LBW अगर आपको दिया जा चुका है तो फिर रिव्यू तो है नहीं मौजूद। एक और विकेट का पतन होता हुआ। 59 पे 5 है। अब यहां से इस ओवर की 3 गेंदें बचेगी, उसके बाद और 12 गेंदें, 15 गेंदों का खेल बचा हुआ है। चलिए अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं हिम्मत सिंह। अच्छे ऑलराउंडर हैं मगर इस समय आपको एक अच्छे बल्लेबाज की जरूरत है मैदान के अंदर। बल्लेबाजी आपको करनी पड़ेगी और खास करके हिम्मत सिंह को अच्छी तरीके से मालूम है कि जब वो गेंदबाजी करने के लिए आएंगे तो बोर्ड पे जितने रन ज्यादा बनेंगे उतनी अच्छी गेंदबाजी वो कर सकते हैं। दूसरा ओवर हमेशा लेके आते हैं, फिर वो आखिरी के 4 या 5 ओवर डालने के लिए आते हैं। तो उस हिसाब से रन तो आपको बनाने पड़ेंगे बोर्ड पे ना। अच्छी गेंदबाजी तेज गति के साथ डाल रहे हैं। पहली 2 गेंदों पे रन आए थे 10, उसके बाद फिर विकेट आती है LBW के रूप में और इस समय डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी। वो आखिरी के 2 ओवर डालेगा कौन? एक ओवर कप्तान साहब का खुद मौजूद है, एक ओवर ठाकुर साहब का। ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर, वाइड का इशारा। एक और वाइड यानी 60 तक पहुंच चुकी स्कोर है। इसके बाद भी 2 ओवर कम से कम 80-90 सोच रहे होंगे। चलिए 1 रन तो आसानी के साथ, क्या दूसरे के लिए आएंगे? कि बाउंड्री लाइन से बिल्कुल बॉलर तक पहुंच जाते हैं बंटी पटेल। 1 रन। अब खान साहब सामने यानी कप्तान साहब मौजूद हैं। कप्तान को यहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी क्योंकि पिछला 2 मैच उतना अच्छा गया नहीं है। और जिस काबिलियत के साथ ये खेलते हैं ना, अगर उस हिसाब से भी खेल गए तो मैच ये निकल सकता है। खेलना तो पड़ेगा। खान साहब वो बिल्कुल बाउंसर के साथ स्वागत कर रहे थे पहली बॉल पे ही उनका। अच्छी चीज ये कि 1 के साथ ओवर की हुई समाप्ति। कुल स्कोर बना है 62, विकेट गिरे हैं 5। अब बचे हैं आखिरी के 12 गेंदे। आखिरी 12 गेंदों का थ्रिलर के लिए अब तैयार हो जाइए। थ्रिलर ही आएगा। आखिरी 12 गेंद डालने के लिए कौन आएंगे? खुद कप्तान साहब या फिर ऐसा लग रहा है कि कप्तान ही आएंगे। चलिए कप्तान ही आया है। वो कप्तान वर्सेस कप्तान। अब कौन चलेंगे सीना तान और कौन से कप्तान होंगे परेशान?
दोनों ही कप्तान बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं और अपना काम अच्छी तरीके से करते हैं। खास करके पिछला मैच में अगर बात करें अर्शु खान की, वो अच्छी कप्तानी थी। इस मैच में बल्ले के साथ काम करना पड़ेगा। नॉन स्ट्राइक एंड पे मौजूद हैं हिम्मत सिंह। गेंदबाजी काफ़ी अव्वल दर्जे की, मगर अभी तो बल्लेबाजी आपको करनी पड़ेगी। चलिए, स्ट्राइक पे खान साहब। पहला बॉल कहां गई है, कितनी दूर गई है? 6 रन देकर गई है। इस 6 के साथ स्कोर में हुआ इजाफा, स्कोर 68 तक पहुंच चुकी है। इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि खान साहब के पास ऐसी क्वालिटी बैटिंग है यार। अर्शु खान चेक की जा रही है बॉल। क्या मतलब खान साहब के शॉट में इतनी दम था कि बॉल फट गई हो? खान साहब चेक कर रहे हैं, मगर जिस तरीके से शुरुआत हुई थी ऐसा लगा था कि कम से कम 70 तक सिमट जाएगी, मगर अभी भी 11 गेंदें बची हुई है। और बिल्कुल वो कहानी पिछला मैच में जहां से शुरू हुआ था ना, वही कहानी फिर से एक बार दोहराती हुई। चलिए, बॉल को शायद चेंज किया जा रहा है। आखिरी 11 गेंदों की कहानी लिखनी है, किस पक्ष में जाएगा ये कहानी, ये भी देखना पड़ेगा। कप्तान वर्सेस कप्तान। पहला ओवर से खर्च किए थे 16, इस समय पहली बॉल पे 6 आ चुकी है। 6 आ चुकी थी, दूसरा और लिख लीजिए। यही कप्तान है जो बिल्कुल सीना तान कर चलने को तैयार खड़ा है। वो पहला मैच में उस तरीके से बल्लेबाजी हुई नहीं थी, मगर इस समय प्लेटफॉर्म सेट है। ये अर्शु खान चला है सीना तान। क्या बात है, क्या गजब की बल्लेबाजी। ऐसा प्रतीत हो रहा कि दोस्त दूसरे पे भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। सारे बल्लेबाज जो खेल गए हैं उनके बल्ले के साथ कनेक्शन ही नहीं था। रौनक के बल्ले से रन आए थे, मगर अंत तक खेलना जरूरी था। इस समय उसने कहा कि आपने तो कार्य किया है, ये कार्य को संपन्न करेंगे। आगाज से बेहतर अंजाम हो रहा है। ये अंजाम अगर बेहतर हो गई ना, तो फिर मुश्किल में फंस जाएगी ऑपोजिशन टीम। सिविल लाइन 11, पावन 11। वो टॉस जीत के करती है क्षेत्र रक्षण का फैसला। चेज करना पसंद करती है सारी टीमें यहाँ पर, मगर क्या चेज पॉसिबल है? और उस हिसाब से अगर देखें खुश होंगे पावन 11, क्योंकि वो डिफेंड करके ही जीते हैं। क्या हैट्रिक आएगा? वो छक्कों की हैट्रिक अभी आई नहीं है। और रे यार, आवाज भी आ रही है कि शायद मिस हो गई, कोशिश और कर रहे थे। 1 रन और। अच्छी चीज ये कि रन आ रहे हैं और रन आपको बनाने पड़ेंगे। वो किसी भी हाल में आए, रन आपको चाहिए बोर्ड पे। और अंकुर सिंह की अगुवाई में वाली टीम चाहेगी कम से कम 1 विकेट, चाहे वह हिम्मत सिंह का हो या फिर अर्शु खान का, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों के पास ऐसी काबिलियत है ना, वो मैच के पासा को बदल सकते हैं, वो कभी भी बदल सकते हैं। शॉट ये भी कड़क है। इस बार पीछे फील्डर, यानी पहली 4 गेंदों पे कुल 14 तो आ चुके हैं। चेक कर रहे हैं अंपायर महोदय। और डायरेक्ट हिट जब जब होती है ना, वो तब तब दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। रनआउट चेक की जा रही है। थर्ड अंपायर मौजूद है। थोड़ा सा कार्य आज और बढ़ता दिखा है। टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं tenniscricket.in।
नॉट आउट। वो डायरेक्ट हिट में ज़्यादा रिस्क लेना चाहेंगे नहीं, क्योंकि जब आपके पास टेक्नोलॉजी है ना तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी भी बची है 8 गेंदें। स्ट्राइक पे खान साहब। इस ओवर की पहली 2 गेंदों पे वो गगनचुंबी छक्का लगाया था। ये भी कड़ा शॉट है, पीछे फील्डर तो मौजूद है, एक ही रन। अगर देखा जाए कैलकुलेशन के हिसाब से ठीक है, पहली 2 गेंदों पे अगर बाउंड्री आ चुकी है, नहीं 12 आ चुके हैं, तो यहाँ से सिंगल लेके आप थोड़ा सा ओवर को और बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हर बॉल पे तो छक्के लगाना आसान नहीं है। क्योंकि किस गेंदबाज के सामने जो इंडियन टेनिस क्रिकेट को काफ़ी बार अपने गेंदबाजी के दम पे, अकेले दम पे मैच को जितवाया है। हिम्मत सिंह। क्या दूसरे के लिए आएंगे? पहला तो आ चुका आसानी के साथ, क्या दूसरे के लिए आएंगे? जी नहीं। अच्छा ओवर, अच्छा कमबैक कप्तान के द्वारा। पहली 2 गेंदों पे 12 आ चुके हैं, ऐसा लगा था कम से कम वो 20 से 25 रन वाला ओवर होगा, मगर कप्तान साहब ने कहा कि कमबैक करना हम जानते हैं। अब आखिरी 6 गेंदों के लिए तैयार है। 5 विकेट आप गवा चुके हैं, मगर विकेट का मसला रहा नहीं है। यहाँ पे लाइसेंस है, आप उस लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 22 बनी तो कम से कम 100 तक पहुँच सकते हैं, अगर 10-15 बना तो वो 90 के करीब। चाहेंगे कितना आखिरी ओवर में? अब आखिरी ओवर डालने के लिए कौन आएगा? चले आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंदों का खेल बचा है। स्ट्राइक पे हिम्मत सिंह, सुनील नैन के सामने। ये सिर्फ ऊंची गई है, मगर भाग अच्छा कि नोमैंस लैंड पे गेंद गिरी है। 5 पे 15 बना के खेल रहे हैं अर्शु खान। चलिए अच्छी गेंदबाजी। आखिरी ओवर अब डालने के लिए आते हैं। अगर इस ओवर पे भी वो कम से कम वो 8 या 10 रन भी खर्च करते हैं ना, तो अच्छी गेंदबाजी आपने कर चुकी है। $79 लॉस ऑफ 5 विकेट, 5वां विकेट आप गंवाए हैं। वो 6 पे 15, थोड़ी सी इंपैक्टफुल इनिंग्स। वो चेक कर रहे हैं क्या ये वाइड है या नहीं। सबसे खास रहेगी कि अगर ये वाइड हो गई तो फिर एक एक्स्ट्रा बॉल, और एक्स्ट्रा बॉल के लिए फिर पिटाई होने को तैयार रहेंगे। इट्स अ फेयर डिलीवरी, यानी 3 गेंदों पे मात्र 1 रन आपने खर्च किया है। क्या बात है। आखिरी ओवर, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट सुनील नैन। सॉरी 2 गेंदे। क्या बात है कप्तान साहब, तारामंडल के ऊपर भेजी है, दूर भेजी है। कड़क अंदाज में कप्तान का शॉट है ये। कप्तान चला बिल्कुल सीना तान। ये 16 कला संपूर्ण है, ये 24 कैरेट खरा सोना है। स्टीम का ये संपूर्ण गहना है।
वो कप्तान तो ऐसे ही कहते हैं ना, और जब मैच फंसा हो तब सामने आए और सामने आके वो अलग अंदाज में खेले। ऑपोजिशन की आंखों में आंखें डालकर ये खेल रहा है, वो खेल नहीं रहा, खिलवाड़ कर रहा है गेंदबाज के साथ। 3 छक्के लगाए थे, क्या एक और आएगा? एक और आया है। वो मैदान में रन बन रहे थे मगर इनका दौर आया है। एक और 6 रन, 91 पे पहुंच चुकी स्कोर है। 8 गेंदे 27 रन। कई बार कहा था यार, थोड़ा सा और ऊपरी क्रम में अगर बल्लेबाजी करने के लिए बंदा आएगा ना, तो काबिलियत तो कूट कूट के भरी है। काबिलियत है, काबिलियत के अनुसार आज खेली भी है इन्होंने पारी। एक अहम पारी, अहम मोड़ पे खेलता हुआ 91। वो पहली 2 गेंदों पे मात्र एक ही आते हैं, मगर आगाज से क्या होता है, अंजाम आपको बेहतर करना पड़ेगा। आगाज में तो आरसीबी भी हार गई थी, वो कर गई ना क्वालिफायर। आखिरी 2 गेंदें बची हुई है, लास्ट 2 बॉल। एक और आएगा क्या? ऐसा प्रतीत हो रहा कि लग जाएगा ये, जिस फ्लो में बैटिंग हो रही है। क्या बात है, 1 2 3 4, अंतिम में मौका बना यार, मगर एक अच्छी इनिंग्स खेल के जा रही हैं वापस। अर्शु खान 9 गेंदे 27 रन बना के वापस। अब आखिरी बॉल का सामना करने के लिए आएगा कौन? निजाम, आखिरी गेंद, आखिरी गेंद। क्या यार, शिरन तो आपको बचाने चाहिए थे ना, रन बचाने चाहिए थे, रन आपने ये दिए। और पिछला मैच की अगर बात को याद करें ना, तो पिछला मैच में भी यही टीम पावन 11 आसानी के साथ तो नहीं मगर मैच को जीती थी। वो क्यों जीती थी वो सबको मालूम है। 48 पे 6 हो जाते, 3 थे, और फिर 80 का स्कोर बन जाता, वहां 9 विकेट रहते हैं। चलिए अगर बैटिंग विश्लेषण की बात करेंगे ना, तो फिर किस अंदाज में हुई आज बल्लेबाजी। अर्जुन 10 गेंदे 22 रन, 220 का स्ट्राइक रेट। शुभजीत वो पहली बॉल पे ही चेक शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। वो 6 गेंदों पे 7। संस्कार धानी 11 गेंदे 25। रौनक 5 गेंदे 3 रन। रजी 9 गेंदे 27। सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल इनिंग्स कप्तान साहब खेल के जा रहे हैं। और 5 गेंदों पे 4 हिम्मत सिंह बनाए हैं। एक बॉल पे निजाम लक बाई चांस बाउंड्री, मगर रन तो चाहिए थे ना। एक अच्छा खासा टोटल बन चुका है। और गेंदबाजी की बात करें, अंकुर सिंह 2 ओवर 32 रन, महंगे थोड़े से गए हैं। विश्वजीत ठाकुर पहला ओवर 6 रन, विकेट इनके खाते में भी आई नहीं है, मगर अच्छी गेंदबाजी थी पहला ओवर। इरफान मलिक 2 ओवर 23 रन, 2 विकेट इनके नाम। सुनील नैन 2 ओवर 21 रन, 2 विकेट इनके नाम है। 1 ओवर 13 रन। परवीन 1 विकेट इनके भी नाम है। पहला विकेट गिरता है 1 पे, फिर 28 पे, फिर 31, 49, और 49 के बाद अच्छी साझेदारी होती है 59 रन। फिर आखिरी विकेट जो गिरता है 91 पे। कुल स्कोर बना है 95। 96 रनों का लक्ष्य, क्या चेज कर पाएगा या नहीं, वो सीधा ब्रेक के बाद आप सभी के साथ जुड़ेंगे। वॉइस ऑफ इंडिया, हर्ष पांड्या सर।
धन्यवाद आपका राजा बाबू। आज के रात के आखिरी 8 ओवर का खेल बाकी है। आप सभी का हार्दिक स्वागत। देर रात जो भी हमारे दर्शक tenniscricket.in के यूट्यूब चैनल पर हैं उनका स्वागत। जो दर्शक इस वक्त SGVP इंटरनेशनल स्कूल के ग्राउंड पर है उनका स्वागत है। 12 का रिक्वायर्ड रन रेट है, 48 गेंदे 96 रन। पावन 11 ने एक बहुत अच्छी चीज़ की है। जब जब लोगों को लगा कि ये टीम स्कोर नहीं बना पाएगी या आगे नहीं जा पाएगी, तब तब इसने लोगों के अंदाज को झूठ करके बताया है। मतलब ये एक अनप्रेडिक्टेबल नेचर है जहां तय कर पाना मुश्किल है कि ये टीम कहां जाएगी और क्या करेगी। और ख़ास करके जो टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम बालाजी 11A राजकोट को उन्होंने हराया, और अगर इस मैच को जीतते हैं तो जायंट किलर टीम बन जाएंगी, इंडीड अ जायंट किलर। लेकिन सामने चुनौती एक मजबूत टीम की है, इस बात को भी भूलकर नहीं चलेगा। सुनील चावरी और नदीम धनौरी दो बेहतरीन बल्लेबाज इस वक्त मैदान में उतर रहे हैं। आप देख रहे हैं RAR फाउंडेशन और राजदीप सिंह अनिरुद्ध सिंह जाडेजा रिबड़ा द्वारा आयोजित RAR कप। हमारे शक्तिबा और सतुबा और RAR फाउंडेशन के तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई। रिबड़ा गांव में मानो दिवाली आई है। बहुत ही जोश उत्साह के साथ हर घर में इस टूर्नामेंट की चर्चा न केवल रिबड़ा में है, सौराष्ट्र में है, गुजरात में है, बल्कि पूरे भारत में और भारत के बाहर भी लोग इसको देख रहे हैं और इसकी तारीफ कर रहे हैं। और स्ट्रेट अवे इंपैक्ट प्लेयर एक्टिवेट किया गया है। पावन 11 पावन 11 का लोगो अगर आप देखें, एक बैट्समैन है लोगों के अंदर, और फिर एक चमकता हुआ तपता हुआ सूर्य है। (48 balls and 96 to win। नदीम धनौरी और उनके साथ ओपनिंग बैटर है सुनील चावरी। फुल टॉस की गेंदें इस्तेमाल की जा रही है इस प्रतियोगिता में। प्रीमियम 24 कैरेट बॉल्स, बहुत अच्छा बाउंस है इसका टेयर बर्स्ट रेजिलियंस अगर आप देखें ये अच्छा है। बॉल का जो कलर है उसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, और ये वजह है कि पिछले 2 दिन से ये बॉल ने तहलका मचाया हुआ है। RAR कप में पहला ओवर लेकर आ रहे हैं संदीप यादव, सैंडी। विकेटकीपर संस्कार ध्यानी टीम को अच्छे से हैंडल करते हुए, और प्ले ये कॉल है। इस मैच को जीतने वाली टीम ग्रुप B से नंबर 2 पर सुपर 6 में क्वालिफाई होने वाली चौथी टीम बनेगी। कल हमने देखा CSK धमाका, श्री दुर्गा श्री यदुनंदन, आज MUCC संबलपुर। वाइड बॉल। नदीम धनौरी आज के पहले मैच में अर्धशतक जिन्होंने लगाया, मैन ऑफ द मैच रहे। सुनील चावरी पिछले मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी रही, लेकिन अब ये आखिरी बार एक जोर लगाना है सुपर 6 में जाने के लिए। स्कोर बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ा है तो बेहतर है। जितना स्कोर बड़ा उतना समर्पण बड़ा। स्वीप कर दिया और काफी दूर से दौड़कर आना पड़ा था उसे रोकने के लिए, लेकिन अपने आप को संभाला और केवल 1 रन पर सीमित रखा दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन बगैर किसी क्षति के। इस प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार 11 लाख रुपए, दूसरा पुरस्कार 5 लाख रुपए। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज गेंदबाज ये 50-50 हजार रुपए की इनामी राशि हासिल करेंगे। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए मोटर बाइक। हर मैच के लिए मैन ऑफ द मैच बालाजी 11 की ओर से कलर टीवी, बॉक्सर का क्रिकेट बैट,
और एक मेमेंटो। एक्सप्रेस बॉल बहुत तेज करते हैं संदीप, मसल बॉलर, कंधे का जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं जब बॉल को रिलीज करते हैं। सुनील चावरी के लिए उसको पढ़ पाना मुश्किल था। लेग कटर, धीमे से इस बार बल्ले के मुंह को खोलते हुए दिशा दी है। एक रन पूरा किया, दूसरा हो सकता था, लेकिन देखिए अब एक बार फिर से वो जोखिम नहीं लेना चाहते। सबसे आखिरी चीज वो चाहेंगे वो है रन आउट। कॉलिंग के अभाव में रन आउट होना ये मेरे ख्याल से सबसे दुखद बात रहेगी किसी भी टीम के लिए इस प्रतियोगिता में। संदीप यादव आरएआर फाउंडेशन एंड से बॉलिंग कर रहे हैं, 3 विदाउट लॉस। इस बार ताकतवर शॉट है, टपक आती हुई गेंद जाएगी वाइड मिड विकेट बाउंड्री के बाद, लगने वाला ये शानदार चौका। पहले मैच में जो मैन ऑफ द मैच बने उसका आत्मविश्वास उनके काम में आ रहा है और उनका अपना ब्रांड है, उनके बल्ले पर लिखा है एंडी 7। बढ़िया कवर ड्राइव, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 पर पहुंचा। कल हमने देखा श्री दुर्गा श्री यदुनंदन टीम ने जिस तरह से वापसी की और बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त दी। रॉयल एलके स्टार और मयूर 11 गोराना, ये कल के हाफ की 2 मजबूत टीमें बाहर हुई। आज भी हमने देखा बालाजी 11 राजकोट ए, ये टीम आगे नहीं बढ़ पाई कल, लेकिन आप बालाजी 11 बी को देखेंगे। 1 ओवर 9 रन, 96 रन बनाने हैं, उसमें 9 रन बने हैं, यानी कि 87 रन और चाहिए बचे हुए 7 ओवर्स में। रिक्वायर्ड रन रेट थोड़ा ऊपर जाता हुआ 12.43। नदीम धनौरी 3 बॉल 6, सुनील चावरी 3 बॉल 2। पावर प्ले का पहला ओवर ये थोड़ा आसान रहा है पावन 11 के लिए। नया ओवर करेंगे हिम्मत। हिम्मत के सामने हिम्मत से खेलना होगा सुनील चावरी को। भव्य शुरुआत रही है, पहली बॉल पर बैंग ऑन टारगेट। टेनिस क्रिकेट में कई बार ऐसा होता है कि जब आप वार्म अप नहीं करते और सीधा ओवर की शुरुआत करते हैं तो वाइड बॉल होना लाजमी है, लेकिन बहुत कम गेंदबाज ऐसे होते हैं टेनिस क्रिकेट में जो अपनी पहली बॉल से बिल्कुल सधा हुआ आक्रमण शुरू करें। हिम्मत ने अच्छी शुरुआत की है, 9 रन बगैर किसी नुकसान के। इस वक्त सिविल लाइंस उठा दिया आसमान में, कैच का मौका और ये पहले विकेट का पतन। हिम्मत को कामयाबी का मीठा स्वाद चखने का मौका मिला। सुनील चावरी आउट, निराश किया। 5 बॉल 2 बनाकर कैच आउट। कैच कौन लिया? अर्शु खान, कैप्टन ने स्वयं वो कैच लिया। 9 बॉल में 27 रन बनाकर 300 के स्ट्राइक रेट से कैप्टन ने अपनी टीम को रनों का ऑक्सीजन दिया। और अब बैटिंग के लिए उतरते हुए थॉमस डायस, मुंबई का तूफान। 40 गेंदों में 87 रन।
अभी भी देर रात जो दर्शक बैठे हुए हैं वो इस मैच का मज़ा ले रहे हैं, कुर्सी पे बैठकर या तो फिर हमारे ओपन स्टैंड में बैठकर, सोफा पर, स्टेज पर, डगआउट के पास, ज़मीन पर बैठकर। तो ये बहुत ही खूबसूरत चांद को कैप्चर किया गया है। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। नवरंग का ये गाना इतना फेमस हुआ, हिम्मत के सामने अब बैटर है थॉमस। लेट कट और एक रन जरूर रहेगा। डायरेक्ट हिट जरूर लगा है। बिल्कुल ये कोशिश जारी है पावन 11 की, पूरी तरह से फील्डिंग में चार्ज हो चुके हैं। देखिए बल्लेबाजी गेंदबाजी ये इंडिविजुअल काम है, लेकिन टीम वर्क फील्डिंग में दिखता है। और फील्डिंग अगर आपकी अच्छी रही, आपने अगर 10-12 रन बचा लिए, तो वो रन आपके कितने काम में आ सकते हैं ये तमाम खिलाड़ी जानते हैं। फील्डिंग गुड इज पार्ट ऑफ द गेम। 10 for 1। इस बार भी बड़ा स्ट्रोक मारने नहीं दिया, गेंदों को बहुत अच्छा पिचअप करा रहे हिम्मत। हिम्मत होना जरूरी है। अभिमन्यु की तरह बनो, हिम्मत से हारना पर हिम्मत मत हारना। जब चक्रव्यूह में फंसा अभिमन्यु, 11 पे 1। थॉमस का ये बढ़िया शॉट और बाउंड्री लाइन पर कैप्चर किया गया। हिम्मत को मिलती हुई दूसरी सफलता। इस वक्त हिम्मत की कीमत बढ़ती हुई और हिम्मत की किस्मत उनकी कीमत को और बढ़ाती हुई। सचिन ने कैच लिया, गेंद को चूमा और फिर आसमान में उठा दिया। लुक एट द वे सेलिब्रेशन। हिम्मत ने अपनी मुट्ठियों को बंद करके हिम्मत दिखाई। और अब नए बैटर के रूप में उतरते हुए प्रथमेश पवार। 37 गेंदों में 85 रन चाहिए। अभी भी रन बन सकते हैं, 2 ओवर चाहिए 15-20 रन वाले। और 8 ओवर के मैच का यही खूबसूरत पहलू है कि आप वापसी कर सकते हैं। असल मुंबईकर है प्रथमेश पवार। उनके सर पर जो टोपी है मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग की। गेंदों का बहुत अच्छा मिश्रण यहां पर देखने को मिला हिम्मत द्वारा। 1 ओवर 2 रन 2 विकेट हिम्मत, 2 ओवर 11 रन 2 विकेट। 36 गेंदों में 85 रन चाहिए। बहुत अच्छा एंगल, डिविएटिंग अवे फ्रॉम द राइट हैंडर। और संस्कार ध्यानी गेंद को अपने हाथों में हथेलियों में खिलाते हुए। बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप अभी भी है। अजीत मोहित है उनके पास, है बंटी पटेल है,
जो दो बहुत पावरफुल स्ट्राइकर है, विश्वजीत ठाकुर, अंकुर सिंह, ये स्वयं दोनों बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इस वक्त प्रथमेश पवार और नदीम धनौरी जो एस्टेब्लिश्ड बैटर्स हैं, इनको बैटिंग करनी होगी। हर गुजरती हुई गेंद के साथ रिक्वायर्ड रन रेट भी बढ़ता जा रहा है। बॉलर है नीरज। नीरज की पहली गेंद और ये चली गई 4 रन के लिए। बहुत ही उम्दा कवर ड्राइव का शॉट, थोड़ी सी ऊपर थी हवा में, लेकिन कोई खतरा नहीं, गैप से निकाला था। बेहतरीन शॉट। उठ बांध कमर कस, उठ बांध कमर कस, डरता है क्या, आगे फिर देख ऊपर वाला करता है क्या। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। स्कोर 15 for 2। और प्लेड ऑन हो गए। नीरज ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की, कामयाबी कदम चूमती हुई, और पावन 11 का मुतालबा अब पेश होता हुआ। सॉफ्ट डिसमिसल नदीम धनौरी ने निराश किया, और अब उतरते हुए मैदान के अंदर नए बैटर है साहिल वार्नर। बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा ऊपर भेजा गया है, क्योंकि 8 ओवर का मैच है, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को बदला है यहां पर सिविल लाइंस ने। सुनील नैन की जगह पर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आ चुके हैं अब साहिल वार्नर। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में जब आप आते हैं तो आपको अच्छा काम करना लाजमी है। वाइड बॉल, ज्यादा तेज करने का प्रयास, और यह वजह थी कि बॉल लाइन से भटकी। सिविल लाइंस को लाइन में आने के लिए थोड़ा समय है। रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। 34 गेंदों में 80 रन, 34 बॉल्स एंड 80 रन्स। वाइड बॉल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17, 3 विकेट के नुकसान पर। हालांकि रेफरल किया गया है वाइड बॉल के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ऊपर गया है। जैसे रूड़ा की हद में आते हुए मकानों का रेट पिछले 5 साल में ऊपर गया है, वैसे रिक्वायर्ड रन रेट भी काफी ऊपर गया है। हमारे जो दोस्त रूड़ा क्या है जानते नहीं, उनकी जानकारी के लिए राजकोट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज, रूड़ा ये अथॉरिटी है, और राजकोट में जो मकान बन रहे हैं उसमें अब प्रॉपर्टी के भाव ऊपर गए, वैसे रन रेट भी ऊपर गया है। रिक्वायर्ड रन रेट, नीरज बात करते हुए वहां पर, और साथ में संस्कार ध्यानी। तो ये वाइड बॉल है, इसकी पुष्टि की गई है थर्ड अंपायर द्वारा। $17 for 3, और रिव्यू गंवा दिया है वो।
प्रथमेश पवार के पास भी बड़ी पारी खेलने का एक अनुभव है। दूसरी ओर साहिल वार्नर, एक रन लिया साहिल ने और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18, 3 विकेट के नुकसान पर। 14.18, 14.18 रिक्वायर्ड रन रेट, बहुत ज्यादा। जो रन रेट है उससे डबल रिक्वायर्ड रन रेट है और ज्यादा समय नहीं बचा। 33 बॉल्स 78 टू विन। प्रथमेश पवार ने फुल फ्लरिश ऑफ द बैट और पवार को लौटना होगा। व्हाट अ कैच! स्ट्रोक अच्छा था लेकिन ना ऊंचाई मिली ना दूरी तय कर पाए और प्रथमेश पवार को लौटना होगा। क्या बढ़िया कैच! गुजराती गीत भी आजकल बहुत जबरदस्त चल रहे हैं। 2-4 गाने तो इतने फेमस हो गए। उसमें जो सबसे मेरा फेवरेट गुजराती गाना है वो गाना जो है, बेबी ने बोनविटा पी उड़ाओ बेबी मूड में नहीं। और एक और गाना है, बैरू गयू पियर ने फ्रिज में पड़ू बियर। देखिए, जो बाकी भाषाओं में भी गाने तरक्की कर रहे हैं और गुजराती में भी गाने बहुत अच्छे बन रहे हैं, फिल्में अच्छी बन रही है। नए बैटर हैं विश्वजीत ठाकुर। पावन 11 की सबसे बड़ी बात यह है कि इनके गेंदबाजों ने अनुशासन भरी गेंदबाजी की है। ठीक है, नो बॉल वाइड बॉल आए, लेकिन जब उनका टप्पा गिरा है उसने वाकई में परेशान किया है यहां पर सिविल लाइंस के बैटर्स को। टेनिस बॉल में क्रिकेट का अच्छा टप्पा और बाहुबली का कटप्पा, ये आप कभी भी भूल नहीं सकते। तो ऐसे टप्पे वाली गेंदबाजी पर बढ़िया काम करते हुए यहां पर यहां पर शायद कैच छूट गया था, बॉल पीछे गई। 4 रन के लिए भाग्यशाली रहे। कोशिश अच्छी थी संस्कार ध्यानी की, लेकिन ध्यानी का हल्का सा ध्यान भटका और 4 रन का फायदा। अंदरूनी सीरा लगा था, इनसाइड एज, अपने बाईं और कलाबाजी लगाई लेकिन रोक नहीं पाए संस्कार ध्यानी। 22 पे 4, तीसरा ओवर। विश्वजीत ठाकुर चौके से शुरुआत करते हुए लेकिन बाल बच गए। ओवर यहां पर खत्म होता हुआ 3 ओवर का खेल समाप्त। नीरज 1 ओवर 11 रन 2 विकेट। 22 पे 4 सिविल लाइंस। राइट आर्म राउंड द विकेट राइटी बैटर के लिए जो गेंदबाजों को हमने देखा, आशीष आगरकर, विजय गढ़वाली, राजू मुखिया, अब हमने नीरज को भी देखा राइट आर्म राउंड द विकेट आते हुए राइटी बैटर्स के लिए। पिछले बल्लेबाज थे प्रथमेश पवार जो 2 बॉल में 0 पर आउट हुए। बहुत ही बेहतरीन कैच बाउंड्री लाइन पर उनका लिया गया था। अब 30 गेंदे 74 रन, 30 बॉल्स एंड 74 रन्स। हालांकि बैटिंग लाइनअप अभी बहुत स्ट्रांग है उनके पास, लेकिन इस वक्त देखिए इतनी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप, मतलब मई का महीना है, घर में हाफूस आम की पेटी है और वो हाफूस आम को अगर मई में आप नहीं खाएंगे और जून में वो पेटी खोलेंगे तो उसका मतलब नहीं है। आम के सीजन में आम खाना होगा, रन के सीजन में रन बनाने होंगे। शादी का घोड़ा अगर शादी के नहीं दौड़ेगा तो कब दौड़ेगा। 30 गेंदे 74 रन, रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ऊपर जा चुका है, लेकिन अभी भी ये असंभव नहीं है। इट इज स्टिल पॉसिबल। 14.80 ये रिक्वायर्ड रन रेट है। चौथे ओवर की शुरुआत करेंगे यहां पर इस वक्त रिबड़ा चोर से हिम्मत सिंह। 1 ओवर 2 रन 2 विकेट, ये उनका बॉलिंग विश्लेषण है।
एक सिंगल लिया वार्नर ने और स्कोर 30 पे 4, 23 फॉर 4। पावन 11 के ओनर खंडेरिया साहब और उनके जो समर्थक है वो भी काफ़ी सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं। पूरा जो हमने देखा पावन स्क्वाड, पावन आर्मी इसको कहते हैं, अपनी टी शर्ट पे बराबर से पावन 11 का बैज लगाकर एक बहुत अलग मैसेज, बहुत सिस्टमैटिक टीम है, टीम के ओनर हैं और उन्होंने जो आर फाउंडेशन को मुबारकबाद दी, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। महेश भाई मेहता, मुझे कुछ दर्शक बता रहे थे कि कमेंट्री में जरूर बताइए, महेश भाई को थेपला और बटाटा की सूखी भाजी बहुत पसंद है। तो हो सकता है कल सुबह थेपला ने चानी पार्टी काले हवारे थी जाए बापू 10 वागे। 23 फॉर 4। एक और बढ़िया गेंद, हिम्मत सिंह की तारीफ करनी होगी। देखिए सामने जो बैट्समैन है वो कितना बड़ा है, उसके घर में कितनी ट्रॉफी है, उसके कितने फैन फॉलोइंग है, ये मायने नहीं रखता। उसके हाथ में बैट है, मेरे हाथ में बॉल है, उसको भी जीतना है, मुझे भी जीतना है। उसमें भी हिम्मत है, मेरे में भी हिम्मत है, उसमें भी डेयरिंग है, मेरे में भी डेयरिंग है। ये क्रिकेट है। जब शेन वॉर्न को सचिन तेंदुलकर ने फेस किया, लोगों ने एक हाइप बना दिया था कि शेन वॉर्न को सचिन कैसे खेलेगा, लेकिन सचिन ने वो जो डेजर्ट स्टॉर्म शारजा में लाया, प्योरली बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस एंड फोकस। वाइड बॉल अंपायर कल्याणी घोरपड़े द्वारा स्कोर 24 फॉर 4। शांत क्रिकेट है, नियमित अंतराल पर विकेटें गिरी है। फॉलो ऑफ विकेट्स अगर देखें तो पार्टनरशिप नहीं हो पाई है, गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक्स और बल्लेबाज आउट हुए हैं, और कहीं पर कैच नहीं था तो कैच बनाया गया है, जिसका पूरा क्रेडिट पावन 11 को जाता है। एक रन और लेते हुए वहां पर अब देखना होगा, चौका बचाने का प्रयास था, बहुत ही उम्दा क्षेत्ररक्षण, रनों को बचाना प्राथमिकता है इस वक्त पावन 11 की, जबकि दूसरी ओर रनों को चुराना, रनों को बटोरना, ये प्राथमिकता रहेगी सिविल लाइंस के लिए। पहले 4 ओवर का खेल भले ही उनके पक्ष में ना गया हो, आखिरी 4 ओवर में वो बहुत कुछ कर सकते हैं। पहली पारी में पहले ओवर में पहले 4 ओवर बाद स्कोर 49 था, इस वक्त थोड़ा पीछे है उससे। हिम्मत सिंह, गुड लेंथ बॉल थी और बिल्कुल समझने नहीं दिया। हिम्मत हर बॉल के साथ निखरते जा रहे हैं। 5 रन देकर 2 विकेटें ली है इस ओवर में, अब तक 3 रन आए हैं। 25 पे 4, टारगेट 96 का। वाइड बॉल 26 पे 4। वाइड बॉल, नो बॉल आपके बटुए में रखे हुए 1 रुपए 2 रुपए के सिक्के की तरह है, जो आपको थोड़ा बहुत काम में आ सकते हैं, लेकिन जेब में रखा हुआ 100, 200, 500 का जो नोट है वो बल्ले से आने वाले रन है, सिंगल, डबल, चौका और छक्का, जिससे घर चलता है। रन चाहिए। रन बन नहीं रहे, यहां पर रन की जरूरत है, रनों की मेहनत जारी है, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पा रहा। हिम्मत एक और बढ़िया गेंद करते हुए 25 गेंदों में 70 रन चाहिए। क्या होगा?
नहीं, साहिल वार्नर चूक गए शॉट खेलने में। ओवर यहाँ पर मेरे ख्याल से अब समाप्त। 4 ओवर में 26 रन बने हैं, 4 विकेटें गिरी है। रिक्वायर्ड रन रेट 17.5 का हो चुका है और 24 गेंदों में 70 रन चाहिए। हिम्मत ने अपने 2 ओवर बड़े हिम्मत के साथ पूरे किए हैं। अब क्या किया जाए, इक्वेशन बहुत बड़ा है। माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। और रनों का दिया जलाने के लिए साहिल वार्नर और विश्वजीत ठाकुर वहाँ पर 22 यार्ड के पिच पर इंतज़ार कर रहे हैं और माइक पर इंतज़ार कर रहे हैं मेरे काबिल दोस्त प्रशांत आधवड़े। धन्यवाद। चौबीस गेंदों का खेल, 70 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर चले गए, गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट बॉडी लाइन के बाहर। सड़क पे कड़क मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। बीच शॉर्ट पिच गेंद पर बैकफुट पर बल्लेबाज तैयार थे और बल्लेबाजी कर सकते हैं विश्वजीत। मुझे याद है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्टेडियम पर जब 32 टीमें खेल रही थी पूरे भारत की, अनिकेत राउत गेंदबाजी कर रहे थे, 5 छक्के जड़ने का कारनामा किया था इस खिलाड़ी ने और 20,000 का इनाम। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्टेडियम बारामती में यह कारनामा इन्होंने किया था। बहुत ही गजब की बल्लेबाजी की थी। मैच अभी भी देखिए बन सकता है। बैटिंग लाइनअप में बहुत गहराई है। सिविल लाइंस के लिए बिल्कुल यहां से डटकर सामना करना होगा। विकेट कीपर खड़े रह के बल्लेबाजी करने की जरूरत है और खास करके विश्वजीत ठाकुर जो ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। 4 विकेट आपके गिर गए हैं, लेकिन इस तरह से आप बल्लेबाजी करते रहेंगे तो मैच में कमबैक करने का मौका आपको मिल सकता है। पावन 11 और सिविल लाइंस 11 के बीच आज के दिन का बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, कड़ा संघर्ष मैदान के अंदर। गेंद और बल्ले के बीच जंग छिड़ी हुई है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। मैच कभी भी समाप्त नहीं होता, जैसे कि सचिन ने वही किया था पिछले मैच में। अभी क्या विश्वजीत ठाकुर जो है मैदान के उसी अंदाज से बल्लेबाजी करेंगे। नहीं, ये शॉट अच्छा नहीं है। पहले पुल किया था तो बिल्कुल प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट था। अब रचनात्मक बल्लेबाजी करते हुए रन बनाना चाह रहे, क्योंकि पॉइंट के खिलाड़ी तैयारी के अंदर हैं। रिवर्स स्विप खेलना चाह रहे थे, बीट हुए बल्लेबाज और पीछे संस्कार है। विकेट कीपर बतौर विकेट कीपर इनका रोल भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। 22 गेंदों में 64 रनों की जरूरत है। अपने बॉलिंग मार पर गेंदबाज तैयार। संदीप यादव गेंदबाजी कर रहे हैं पवेलियन से। इस तरह से क्या गेंद अंदर या बाहर? गेंद मैदान के बाहर। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, खोल दिया अपने पंख, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। गेंद बॉडी के बाहर जाते हुए 6 रन। विश्वजीत ठाकुर बल्लेबाजी कर सकते हैं, मैच में जान डाल सकते, उतनी क्षमता उनके पास है। 21 गेंदों में 58 रनों की जरूरत है। और एक अच्छा स्ट्रोक, एक खराब शॉट इन्होंने खेला था, एक बिल्कुल वो पुल शॉट अच्छा था, उसके बाद में टॉप ऑफ द बॉल जाके गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन बॉडी रन के बाहर। दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज विश्वजीत ठाकुर का। पिछला मैच पैसा वसूल रहा, पिछला मैच रोचक रहा, पिछला मैच दिलचस्प रहा। यह भी मुकाबला कमाल का होगा। विश्वजीत है तो टाइगर जिंदा है, मैच में कमबैक कर सकते हैं। संदीप यादव अपने बॉलिंग मार पर तैयार। ओहो, कमाल की बल्लेबाजी। गेंद बिल्कुल बॉडी लाइन की तरफ जा रही है और यह भी सिक्सर है। पक्का पक्का पक्का, ये लगा शानदार छक्का। गेंदबाज हक्का बक्का, रचनात्मक कलात्मक बल्लेबाजी मैदान के अंदर।
विश्वजीत ठाकुर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। ITC अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी मैदान के अंदर 20 गेंदों में 52 रनों की जरूरत। धीरे धीरे वो फासला कम हो रहा है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर फासला है तो हौसले की जरूरत है, हौसला होगा तो घोंसला भी बन सकता है। कमाल का मैच मैदान के अंदर चल रहा है। और पहले 4 ओवर की अगर बात करें तो पावन 11 के गेंदबाजों ने कमाल किया था, लेकिन देखिए अब संदीप यादव के ऊपर हमला। पहले डीप मिड विकेट पर सिक्सर, उसके बाद में लॉन्ग ऑन पर एक बहुत ही शानदार सिक्सर, उसके बाद में एक बार फिर थर्ड मैन बॉडी रन के बाहर गेंद चली गई थी 6 रनों के लिए 44 विकेट के नुकसान पर। क्या बॉल की जरूरत है, बिल्कुल बॉल मैदान के अंदर आया है। इंटरेस्टिंग मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। काफी संख्या में दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं tenniscricket.in द्वारा। ये कमाल का रोचक दिलचस्प मुकाबला देख रहे हैं। संदीप यादव की अगली गेंद रुक गए हमारी सांसें भी गले में अटकी हुई हैं। एक जबरदस्त मुकाबला आर या पार। इस मैच में दोस्तों आपको करना है पलटवार, और ये डू और डाई वाला मैच है। अप्लाई करने का समय आ गया। 20 गेंदों में 52 चाहिए। अपने बॉलिंग मार्ग पर धीरे धीरे संदीप यादव पहुंच चुके। इस वक्त फ्लाइंग स्लिप, गली पॉइंट, स्ट्राइक कवर, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात। ये करना नहीं था, इससे पहले आपको वो सफलता मिली थी। इस बार रत्नात्मक तरीके से खेलने का प्रयास किया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। संदीप यादव कमबैक कर रहे हैं। मैदान के अंदर तेरी मेरी चल रही है, कभी धूप है तो कभी छाया है। देखिए एक बार फिर ये क्रिकेट का खेल है, ये मोह माया है, क्रिकेट की मोह माया मैदान के अंदर। 3 सिक्सर 2 बिंदी गेंदे, तो गेंदबाज भी इस बार अपना दमखम दिखाने के लिए आए हैं। 19 गेंदों का खेल, 52 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। ऐसा नहीं कि वो रिवर्स स्वीप आपको नहीं खेलना है, वो भी खेलना है, लेकिन आपने पूल अच्छा किया। लॉन्ग ऑन पर अपना बहुत ही अच्छा स्ट्रोक आपने खेल दिया। रिवर्स स्वीप में खेलते हुए छक्का जड़ा था। उसके बाद में दोबारा रत्नात्मक तरीके से खेलने का प्रयास किया, उसमें आपको कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि रिवर्स स्वीप एक जोखिम भरा स्ट्रोक है। संदीप यादव, इंपॉर्टेंट मुकाबला, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। कल हमने अपसेट देखे थे, आज भी कहानी उस तरह की है, क्योंकि बालाजी की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। और आज अगर देखें तो पावन 11 ने वो पहला अपसेट किया था। 19 गेंदों में 52। मैच में इस वक्त सिविल लाइंस की टीम भी बिल्कुल बनी हुई, लेकिन एक उम्मीदवार है, एक दावेदार है। अब उम्मीदवार से दावेदार कौन बनेगा और दावेदार से उम्मीदवार कौन बनेगा, वो देखने वाली बात है। आर या आर। स्ट्रोक तो यहां कमाल का है, क्या बात है। दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर, और ये लगा शानदार 4। मैग्निफिसेंट बैटिंग। फ्रंट फुट पर अच्छा स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया था। बॉलर के सर के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती भी। विश्वजीत ठाकुर शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। 18 गेंदों का खेल आना बाकी, 48 रनों की जरूरत है। पिछले 2 मुकाबले देखिए क्या मैचेस रहे हैं, व्हाट अ मैच। 48 4 विकेट के नुकसान पर। हमारी जिंदगी वीडियो गेम जैसी होती है, हम एक लेवल को पार करते तो दूसरा लेवल बहुत कठिन होता है। पहले 5 ओवर में आपने 48 बनाए हैं, आने वाले 18 गेंदों में आपको 48 बनाने हैं। तो 5 ओवर में 30 गेंदों में आपने 48 बनाए हैं, आने वाले 18 गेंदों में आपको 48 बनाना। चैलेंज तो है। अभी 8 सिक्सर आपको जड़ने हैं। देखिए एक तरफ साइंस जैसे बल्लेबाज जो संघर्ष कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से विश्वजीत ठाकुर एफर्टलेस बल्लेबाजी कर रहे हैं। कमाल की पारी अभी तक रही है। नाउ रिमेनिंग 18 डिलीवरीज एंड नीड 48 रन टू विन दिस मैच। सचिन अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। सामना करेंगे बल्लेबाज साहिल। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर चली गई, और मौका विश्वजीत ठाकुर को मौका जरूर मिला स्ट्राइकर एंड की तरफ आने के लिए। डगआउट में तालियां बज रही है, बजे की सिट्टी, बजे की ताली, हो हल्ला हो गुल्ला। मैदान घुसता है, सर पे उठता है, तब खेल खेल का रहता है, जुनून बन जाता है। आज ये एक बहुत ही कमाल का मुकाबला मैदान के अंदर है। 18 गेंदों का खेल, 46 रनों की जरूरत। विश्वजीत ठाकुर ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है। 2 चौके और 3 सिक्सर इनके बल्ले से आए हैं। स्ट्राइक रेन पर विश्वजीत ठाकुर, फ्लाइंग स्लिप, गली पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात, एक फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात है।
अब मौका बिल्कुल विश्वजीत ठाकुर को चुने। क्लीन बोल्ड, सचिन सचिन खुद के ऊपर रख यकीन, आपके भी दिन आ सकते हैं हसीन। और प्राइस विकेट विश्वजीत ठाकुर, बैक टू द पेबल इन 17 गेंदों में 46 रनों की जरूरत। सोलह गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है, 46 रनों की जरूरत। ऑन स्क्रीन देखिए इस वक्त हमारे साथ मंदार जुड़े हुए, खेल दमदार चल रहा है। और इस वक्त ये देखिए क्या हुआ, गिर गए पटेल साहब, गिर गए भाई, विकेट भी गिर गया। लेकिन मनोबल नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि मन सभी के पास होता है लेकिन मनोबल सबके पास नहीं होता। अभी भी मैच समाप्त नहीं है। ये देखिए, ओहो सचिन, जैसे कि शिखर धवन को आपने देखा है थाई फाई करते हुए, उसी तरह से इस वक्त सचिन थाई फाई कर रहे हैं। ये कबड्डी में ज्यादा बार होता है, अब क्रिकेट में भी ये सारी चीजें। 16 गेंदों का खेल, 46 रनों की जरूरत है। पावन 11 और सिविल लाइंस के बीच बहुत ही तगड़ा मुकाबला। उम्र थका नहीं करती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जीत हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। 16 गेंदों में 46 और फिलहाल ऑन हैट्रिक गेंदबाज। देखिए इससे पहले सोलंकी साहब ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए पहला विकेट प्राप्त किया था, पहला हैट्रिक पूरा किया था सुमित सोलंकी। दूसरा विकेट मेडन और 3 विकेट, बहुत महत्वपूर्ण 4 विकेट प्राप्त करने वाले गेंदबाज। और सुंदर, बहुत अच्छी फील्डिंग अपने फॉलोथ्रू में। यही खिलाड़ी है जिन्होंने पिछले मैच में 23 रन बनाए, उसके बाद एक बार फिर वो विकेट भी चटका, 3 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज है। मैच में पलटवार लाया है। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन सचिन द्वारा। फुल टॉस गेंद थी, अपने फॉलोथ्रू में गेंद को बिल्कुल रोका गया था। 15 गेंदों में 46 रन इस वक्त बनाने हैं। अपनी बॉलिंग पार पर सचिन तैयार। इस बार भी टाइमिंग अच्छा नहीं है, गेंद को खेल दिया है। इस वक्त बाइडिश लॉन्ग क्षेत्र में इस कवर पर खिलाड़ी तैनात थे और बिल्कुल इस वक्त बाइडिश लॉन्ग क्षेत्र में गेंद को रोका गया। 1 रन लेने का मौका अब साहिल को खेलना होगा। 14 गेंदों में 45 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। इंटरेस्टिंग मुकाबला है। इस वक्त ऑफ साइड पर फील्डिंग के जमावट अगर देखें तो फ्लाइंग स्लिप, गली पॉइंट, स्टक कवर और लॉन्ग ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी। इस ओवर में 90 तुली गेंदबाजी, घातक गेंदबाजी रही है गेंदबाज सचिन की। शॉट तो बहुत अच्छा है, आवाज भी बहुत मीठी आई है और गेंद जाएगी बॉडी लाइन के बाहर। करारा पहाड़, गेंद बॉडी लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार।
वेलकम बाउंड्री, 13 गेंदों में 41 रनों की जरूरत है। वैसे टारगेट बहुत बड़ा है, सचिन का ओवर भी बहुत अच्छा घट रहा था, लेकिन इस बार ज्यादा आगे डालने की कोशिश और खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया था। वाइटिश लॉक ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर 55, 6 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर प्रगति पर है, आखिरी गेंद शेष है, 13 गेंदे 41 चाहिए। ये गेंद बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर जा रहे, वाइड बॉल। मिस्टर इस्टा भी आ रहे हैं, इसका मतलब मैच अभी भी बना हुआ है। 13 गेंदे 40 चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। कद बड़ा नहीं होता, एरिया उठाने से, ऊंचाई मिलती है कुछ कर दिखाने से। देखिए इस मंच पर आपको कुछ कर दिखाना है, क्योंकि यहाँ से ये सीजन का बिल्कुल बहुत बड़ा टूर्नामेंट आप देखें राजकोट में, आरआर कप 2024। सामने बल्लेबाज साहिल, गेंदबाजी करने के लिए सचिन तैयार। इस बार ऑन साइड पर गेंद स्क्वायर लेग पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। मिडिल और लेग स्टंप पर गेंद थी और कलाई के साथ मोड़ दिया था। सेंसिबल बल्लेबाजी, क्योंकि आपके पास आप स्ट्राइक रखना चाह रहे हैं। 12 गेंदे 39 रनों की जरूरत है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, किसकी होगी हार, किसके लिए खुलेगा जीत का द्वार। एक बार फिर परिणाम के लिए करना पड़ेगा इंतजार। 12 गेंदों में 39 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। मौका था, बिल्कुल ब्रॉकर में गेंदबाजी करना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर आए थे, फुल टॉस गेंद थी, फॉलो किया गेंदबाज ने, लेकिन लॉन्ग ऑन को आप क्लियर नहीं कर पाए। एक बहुत बड़ा अवसर था, क्योंकि देखिए खराब गेंदें तो आती रहेगी, सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है। ये बिल्कुल कमजोर गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, इसके ऊपर आपको वो सिक्सर जड़ना था और उसी गेंद पर आपका विकेट गिर गया। 11 गेंदों का खेल, 38 रनों की जरूरत है। आने वाला ओवर बताएगा कि उठ किस करवट पर बैठने वाला है। नए बैटर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं प्रवीण, जो बहुत बेहतरीन गेंदबाजी इन्होंने इस प्रतियोगिता में जरूर की है। 11 गेंदों में जीतने के लिए 38 चाहिए। नीरज यंग खिलाड़ी, नौजवान, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा है। प्रवीण ऑन स्ट्राइक, प्रेशर इस वक्त सिविल लाइन्स 11 के ऊपर। उड़ाया आसमान की तरफ, क्या बात है, बल्ले के बीचों बीच गेंद डीप मिड विकेट बॉडी लाइन की तरफ जाती है और नो बॉल। ओ नो नो नो, आम तो आम, गुटलियों के दांत, गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन। नो बॉल का इशारा हुआ। इंटरेस्टिंग मुकाबला, 4 ओवर सन्नाटा है, कोई आवाज नहीं है, लेकिन दिल की धड़कनें बहुत तेज होती हुई, क्या मुकाबला चल रहा है ये।
प्रवीण आने से एक बार फिर कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि पहली गेंद पर सिक्सर जड़ा, अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया, उसके बाद में रिव्यू लिया गया है, तो डिसीजन पेंडिंग, कीप रोलिंग। देखते एक बार फिर क्या होगा और टीवी अंपायर क्या डिसीजन देने वाले। डिसीजन पेंडिंग है। RAR कप 2024, सबकी निगाह बिल्कुल वार रूम की तरफ है। आर्यर फाउंडेशन एंड राजदीप सिंह जडेजा प्रेजेंट RAR कप 2024 की अद्भुत कहानी और एक पैसा वसूल मैच मैदान के अंदर लाइव टेलीकास्ट tenniscricket.in इवेंट अल्टीमेट इवेंट मेकर्स पल्लवी नायर एंड टीम, पवन 11 और सिविल लाइंस के बीच आज के दिन का सबसे बेहतरीन मुकाबला आप देख रहे हैं। देखिए कल की कहानी मैं आपको बताऊंगा, जिस तरह से कल 2 ऑफसेट हुए थे और श्रीदुर्गा यादुनंदन टीम ने 2 बड़ी टीमों को हराया था। आज वही कारनामा पावन 11 ने किया। कहानी उसी तरह से चल रही है, उलटफेर हो रहे। पहला उलटफेर आपने देखा जब बालाजी क्लब राजकोट जैसी एक दावेदार टीम टूर्नामेंट से बिल्कुल बाहर चली गई। अब पावन 11 क्या और एक अपसेट करने वाले हैं, या जो दावेदार है वही एक बार फिर इस मुकाबले में जीतेंगे, देखने वाली बात। चारों ओर सन्नाटा है, कोई आवाज नहीं है। टिक टिक, इट्स फेयर डिलीवरी। तो मैच में एक बार फिर एक कमाल का मुकाबला है और टीवी अंपायर ने फेयर डिलीवरी का इशारा किया। अब 10 गेंदों का खेल, 32 रनों की जरूरत है। प्रवीण ने अपने इरादे को स्पष्ट किया, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर, शुरुआत बहुत ही बढ़िया की है और इस सिक्सर से उम्मीद जगी है डगआउट में। यह भी अच्छा शॉट है, खिलाड़ी बॉल पर मौजूद है, क्या रोक पाएंगे? प्रवीण को रोकना नामुमकिन हो रहा है। तस्वीर बदली, तकदीर बदली, बदली है पूरी पिक्चर और यह लगा शानदार सिक्सर। फैंटास्टिक बैटिंग। क्या माइंड सेट है इस बंदे का। पहले मिड विकेट बॉडी की तरफ एक सिक्सर, उसके बाद में व्हाइटिश लॉन्ग ऑफ बॉडी लाइन की तरफ एक दमदार स्ट्रोक। शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाज तैयार। ये फुल टॉस, इसका फायदा ज्यादा नहीं उठा पाए, गेंद गली क्षेत्र में चली गई, खिलाड़ी बिल्कुल तैनात है। 1 रन देने का मौका आपके पास। गेंदों की बात करें तो गेंद शेष कुल मिलाकर 25 रनों की जरूरत है, फासला अभी भी बना हुआ है। ये अच्छी गेंद थी, बिल्कुल वाइड यॉर्कर था, लो फुल टॉस गेंद और इस बार बल्लेबाज ज्यादा खुलकर नहीं खेल पाए। बल्लेबाज की बात करते तो स्ट्राइकर इन पर प्रथमेश बेलचेडा स्ट्राइकर इन पर है। फील्डिंग भी थोड़ा तब्दीली करे, फ्लैंक पॉइंट कवर और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर मौजूद है। 8 गेंदें 25 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। मिस चौक हवा में गेंद है, पॉइंट के खिलाड़ी गेंद के नीचे का, ये मेरा कैच है, सुंदर कैच। प्रथमेश बैक टू द पेबल और बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है। 7 गेंदें और 25 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। सुभाजीत बीच मैदान पर जो पॉइंट पर खड़े थे, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर। 7 गेंदें 25, आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। सुभाजीत ने अच्छा कैच लब का। नाउ स्कोर 71.8। सिविल लाइंस अब नए बल्लेबाज, नए बैटर मैदान के अंदर आए हैं। इरफान, जिनके बारे में मैंने चर्चा की,
नजीमुल्ला ट्रॉफी में बहुत बढ़िया गेंदबाज है, लेकिन अब बल्ला बोलना बहुत जरूरी। इरफान ऑन स्ट्राइक, ऑन सेट पर गेंद को खेल दिया सचिन, इस वक्त बॉडी पर मौजूद है, रन लेना नहीं चाह रहे प्रवीण, बिल्कुल इस वक्त मना किया। इरफान अपनी जगह पर चले गए और बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 6 गेंदों में 25 रनों की जरूरत है। इस ओवर में बहुत कुछ हुआ, इवेंटुअल ओवर की समाप्ति हुई है। 6 गेंदे 25 चाहिए। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। रनों की जरूरत है। पावन 11 ने और एक अच्छा प्रदर्शन जरूर किया इस मुकाबले में। और सिविल लाइंस क्या इस मुकाबले में खास करके प्रवीण हीरो बनने का मौका है। अगर ये रन बनाते तो बिल्कुल हीरो बनने का मौका। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ऑलराउंडर खिलाड़ी प्रवीण, जिन्होंने 2 अच्छे स्ट्रोक जड़ दिए हैं, काबिलियत है। लेकिन एक तरफ अगर देखें तो चैलेंज में रहेगा। एक तरफ चैलेंज मतलब एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो एक साइड पर लिखा हुआ है चैलेंज, लेकिन दूसरी साइड पर लिखा हुआ अवसर, हीरो बनने का मौका। हीरो बनने का मौका प्रवीण के पास और ऑफसेट करने का मौका पावन 11 के पास। इस बार अच्छा स्ट्रोक है, खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद, सफलता मिली है। यह सचिन है। सचिन खुद के ऊपर रख यकीन, आपके दिन आ सकते हसीन। कमाल कर रहे सचिन, कमाल कर रहे मैदान के अंदर सचिन। से क्या होता है, खुद के ऊपर कर भरोसा, देख फिर क्या होता है। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस।
प्रतियोगिता का ये चौथा अपसेट है। तो रौनक के 25, अर्शु के 27, अर्जुन के 22, लेकिन दूसरी तरफ सचिन 4 विकेट चटकाने वाले